Hello guys, myself Deepak and I welcome you all to a stock market course for beginners. So guys, इस लेक्चर में हम बात करेंगे types of trends in the market. So guys, without wasting any time, let's get started. So guys, पहले हम बात करेंगे what is trend. Guys, trend means direction of the stock price on its chart. किसी भी स्टॉक का प्राइस की डायरेक्शन क्या है उसके चार्ट पर उसे हम ट्रेंड कहेंगे। सो गाइज फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, ये प्राइस का एक्सेस हो गया, ये टाइम का। सो गाइज अगर कोई स्टॉक ऐसे जा रहा है, ऊपर की साइड जा रहा है, प्राइस उसका इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। बट गाइज अगर कोई स्टॉक का प्राइस गिर रहा है बहुत टाइम से, तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। और अगर गाइस किसी भी स्टॉक का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, एक चैनल में है, ना तो वो ऊपर जा रहा है, ना वो नीचे आ रहा है, ना वो डाउन ट्रेंड में है, ना वो अप ट्रेंड में है, तो उसे गाइस हम साइड ट्रेंड कहेंगे। सो गाइस यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रेंड हमें ये बताएगा कि हमारे स्टॉक के प्राइस की डायरेक्शन क्या है उसके चार्ट पर। सो गाइस बिफोर वी गेट इनटू द टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स इन डिटेल, एक फैक्ट है जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो हर एक बिगनर्स को पता होना चाहिए। सो गाइस वो फैक्ट क्या है कि मार्केट फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, वो अप ट्रेंड में है, मतलब उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो गाइस उसका ट्रेंड वो इस तरह से नहीं बढ़ेगा गाइस, एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ेगा। वो उसकी मूवमेंट कैसी होगी, ये गाइस गलत है। ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं बढ़ता गाइस। उसका ट्रेंड किस तरह से होगा, वो गाइस इंक्रीज तो होगा, बट जैसे वो 100 रुपए पे ओपन हुआ, 120 तक गया, बट 110 पे फिर से आ गया और फिर से 140 तक पहुंच गया और फिर से वो 130 पर पहुंच गया। और वैसे ऐसे ही गाइस हर कोई स्टॉक चलता है। अगर गाइस कोई भी स्टॉक ट्रेंड में है, तो वो ऐसे ही फ्लक्चुएट कर करके ही आगे बढ़ता है गाइस। वो इस तरह से नहीं बढ़ता, वो ऐसे बढ़ता है, धीरे धीरे करके वो फ्लक्चुएट हो कर ही गाइस वो स्टॉक स्टॉक अपने ट्रेंड में आता है। सो गाइस यही सेम चीज है, अप्लाई होती है हमारे डाउन ट्रेंड में भी। जैसे गाइस कोई भी स्टॉक है, उसका प्राइस गिर रहा है, वो गाइस ऐसे नहीं गिरेगा, उसका ट्रेंड कैसा होगा मार्केट में मैं आपको बताता हूँ। ऐसे ऐसे होगा। तो गाइस कोई भी स्टॉक, तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी स्टॉक और कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो स्टॉक मार्केट में, अगर वो ट्रेंड में है, तो गाइस वो एक्सपोर्ट तो भाई गाइस वो ऐसे नहीं मूव करेगा, वो मूव करेगा धीरे धीरे फ्लक्चुएशन के साथ मूव करेगा। कि जैसे 100 पॉइंट ऊपर गया, अगर कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है, तो गाइस जैसे वो 100 पॉइंट ऊपर गया, 50 पॉइंट की रिकवरी, 50 पॉइंट नीचे जाएगा और फिर से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा। तो गाइस इसी तरह से स्टॉक मार्केट में ट्रेंड चलते हैं। सो गाइस अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स इन दी मार्केट। सो गाइस देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, सेकंड इज डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज साइड ट्रेंड। सो गाइस हम एक एक करके तीनों को समझते हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और साइड ट्रेंड क्या होता है। सो गाइस अब हम बात करेंगे अप ट्रेंड क्या होता है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इन अप ट्रेंड ईच लो इज हायर देन प्रीवियस वन। इसका मतलब क्या है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करिए कोई भी स्टॉक है, वो 100 रुपए के प्राइस पर ओपन हो। सो गाइस आज और वो 110 पर गया, सॉरी 110 नहीं 120 तक गया, वहां से रिकवर किया, 110 तक पहुंचा, वहां से फिर से 140 तक गया, वहां से रिकवर किया और 130 तक पहुंचा, 130 से 160 तक गया और वहां से 140 तक पहुंचा। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ईच लो इज हायर देन देयर प्रीवियस वन। क्योंकि गाइज अगर हम इन दो लोज को कंपेयर करते हैं, तो इनमें से हायर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, 110 है। अगर हम इन दोनों लोज को कंपेयर करते हैं, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, 130
बड़ा है। और अगर हम गाइस 130 को 140 से कंपेयर करते हैं तो इनमें से बड़ा कौन सा है? सो गाइस इनमें से बड़ा 140। वैसे ही ईच हाई इज हायर देन देयर प्रीवियस वन। सो गाइस अगर हम इसको कंपेयर, इन दोनों को कंपेयर करें, इनमें से बड़ा कौन सा है गाइस? 140। तो हम कह सकते हैं कि ईच हाई इज हायर देन देयर प्रीवियस वन। इसे मैं ऐसे प्राइस चल रहा है गाइस। ऐसे अगर 100 यहाँ पर हो और 120 यहाँ पर, 130 यहाँ पर और 140 यहाँ पर। सो गाइस ऐसे ही स्टॉक मार्केट चलती है कि फ्लक्चुएशन होती है। कभी भी स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं चलती या फिर ऐसे नहीं चलती। स्टॉक मार्केट चलती है फ्लक्चुएशन के साथ ऐसे। और अगर गाइस अप ट्रेंड में होगी फिर तो ऐसे चलेगी, एक नया हायर लो और हाई बनाती जाएगी मार्केट। क्योंकि ये कौन सा है? ये हाई हाई है, ये लो है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ईच लो इज हायर देन देयर प्रीवियस वन। ये लो अपने पिछले प्रीवियस लो के मुकाबले में ज्यादा है और ये लो अपने इस लो के मुकाबले में ज्यादा है और ये लो अपने इस लो के मुकाबले में ज्यादा है। तो गाइस मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इन अप ट्रेंड ईच लो इज हायर देन देयर प्रीवियस वन। अब आप लो की जगह हाई भी बोल सकते हैं। ईच हाई और लो इज हायर देन देयर प्रीवियस वन। और हमने इसको इस एग्जाम्पल की मदद से भी समझा है कि जैसे कोई स्टॉक है, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, ये हाई बनाया। तो गाइस ये तो लो हो गए और ये हाई हो गए। तो यहाँ पर एक नया हाई लो बनाता जा रहा है स्टॉक, अगर गाइस वो अप ट्रेंड में होगा। अभी गाइस हम एग्जांपल से समझते हैं अप ट्रेंड को। जैसे गाइस ये देखिए, मार्केट ऊपर गई बट नीचे आ गई। ये क्या हो गया? हाई। ये हो गया लो। अभी मार्केट और ऊपर गई, अब नीचे आ गई। और गाइस ये लो भी है, ये वाला लो, ये लो। अभी गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो L1 और L2, ये लो 1 है, ये लो 2 है। L2 L1 से ज्यादा है, मतलब हायर है अपने। तो हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में लो इज हायर देन देयर प्रीवियस लो। और हम ये भी कह सकते हैं कि गाइस ये देखिए, ये अपना हाई है, इसे H1 कह देते हैं, इसे H। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि H2 H1 से ग्रेटर है। तो गाइस यही है अप ट्रेंड की निशानी कि जब कोई स्टॉक हायर हाइज और लोज बनाता जाए तो गाइस उसे हम अप ट्रेंड भी कहते हैं। और जैसे आप देख भी सकते हो यहाँ पर गाइस, हमने जो फैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था वो यहाँ पर अप्लाई होता है। गैस गाइस यहाँ पर अप ट्रेंड था बट गाइस यहाँ पर मार्केट ऐसे नहीं गई, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही। जैसे गाइस पहले मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई थोड़ी सी, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर और ऊपर गई। सो गाइस ऐसे ही मार्केट चलती है। अगर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड हो, वो ऐसे या फिर ऐसे नहीं मूव करती। गाइस ये फ्लक्चुएशन के साथ ही मूव करती है मार्केट। ये चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है। सो गाइस अब हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है गाइस? इन डाउन ट्रेंड ईच हाई इज लोअर देन देयर प्रीवियस वन। ईच हाई और लो इज लोअर देन देयर प्रीवियस वन। फॉर एग्जांपल अभी डाउन ट्रेंड है तो हम उसे रेड के साथ ही लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टॉक था 100 रुपए से गिरना शुरू हो गया, 100 रुपए गिरा, 80 रुपए तक आ गया, थोड़ा से रिकवर हुआ, 90 तक गया और फिर से गिरा, वो 50 रुपए तक आ गया और फिर से गाइस गिरा तो वो 60 रुपए पे आ गया और फिर से गिरा तो गाइस वो 30 रुपए पर आ गया। गाइस यहाँ पर आपको क्या हम क्लियरली देख सकते हैं कि ईच हाई और लो इज लोअर देन देयर प्रीवियस वन। फॉर एग्जांपल गाइस इसे हम H1 कह देते हैं, इसे हम H2 कह देते हैं। सो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H1 H2 से ज्यादा है। इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड जब भी होगा तब ईच हाई is lower than their previous one, के each high is lower than their previous one, के अपने पिछले
लो या फिर हाई से लो होगा, कम होगा। वैसे ही हम यहाँ देख सकते हैं ईच लो, इसे हम L1 कह देते हैं, इसे L2। यहाँ पर गाइस L2 छोटा है बट L1 ज्यादा है। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ईच लो इज लोअर देन देयर प्रीवियस वन, क्योंकि प्रीवियस वन तो गाइस 80 रुपए था बट करंटली लो 50 रुपए है। गाइस डाउन ट्रेंड में भी सेम ही फैक्ट यूज होगा कि जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी तो मार्केट कभी ऐसे नहीं गिरेगी, मार्केट ऐसे नहीं गिरेगी। मार्केट कैसे गिरेगी? मार्केट फ्लक्चुएट करेगी, जैसे पहले गिरी, थोड़ा सा रिकवर किया और गिर गई, थोड़ा सा रिकवर किया और गिर गई। सो गाइस जब भी मार्केट गिरेगी तब एक नया लोअर लो लोअर हाई बनता जाएगा। बट अप ट्रेंड में क्या था बट अप ट्रेंड में क्या था, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो एक नया हायर हाई और हायर लो बनाती जाएगी। सो गाइस ये डाउन ट्रेंड जब भी स्टॉक में ये वो स्टॉक है जो डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट पहले गिरी, फिर थोड़ी सी रिकवर हुई, फिर से और गिर गई, फिर रिकवर हुई, फिर से गिर गई, फिर थोड़ी सी रिकवर हुई, फिर से गिर गई। सो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट लोअर लो बनाती जा रही है। अभी गाइस अगर हम फॉर एग्जांपल इसे हम L1 कह दे और इसे हम L2 कह दे, तो गाइस यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि L1 L2 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि इन डाउन ट्रेंड ईच लो इज लोअर देन देयर प्रीवियस वन। और अगर हम इसे H1 कह दें और इसे H2, तो हम यहाँ पर भी सेम ही थ्योरी लगाएंगे कि ईच हाई इज लोअर देन देयर प्रीवियस वन। सो गाइस यही था अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में डिफरेंस। सो अब हम बात करेंगे साइड ट्रेंड क्या होता है। सो गाइस हम अब बात करेंगे साइड ट्रेंड क्या होता है। इन साइड ट्रेंड बोथ हाई एंड लो इज सेम एज प्रीवियस। सो गाइस हम एग्जांपल के साथ बात करते हैं। सपोज करिए कोई भी स्टॉक है, वो 100 रुपए में ओपन हुआ और 110 तक गया और फिर से 100 रुपए पे आ गया, फिर से 110 तक गया, फिर से 100 रुपए पे आ गया, फिर से 110 तक गया, फिर से 100 रुपए पे आ गया। सो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक चैनल बन चुका है। मार्केट और प्राइस है जो स्टॉक का, वो एक चैनल में फंस चुका है। 100 और 110 के प्राइस पे एक चैनल बन चुका है जहाँ पर स्टॉक फंस चुका है और वहां से निकलना चाहता है। सो गाइस इसी को साइड ट्रेंड कहते हैं, जब मार्केट एक चैनल में फंस जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया L1, ये हो गया L2 फॉर एग्जांपल। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि L1 भी 100 रुपए है और L2 भी 100 रुपए है। सो हम साइड ट्रेंड में कह सकते हैं कि ईच लो और हाई इज सेम एज प्रीवियस वन। और हाई में भी यही है कि इसे H1 कह देते हैं, इसे H2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H1 भी 110 रुपए है और H2 भी 110 रुपए है। सो गाइस मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इन साइड ट्रेंड बोथ लोज एंड हाई इज सेम एज द प्रीवियस वन। और गाइस साइड ट्रेंड में एक चैनल बन जाता है और उस चैनल में प्राइस बार बार उसे रीटेस्ट करता रहता है, उसी चैनल में ट्रेवल करता रहता है। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक चैनल बन चुका है 110 रुपए और 100 रुपए के बीच। तो गाइज आपके सामने ये एक साइड ट्रेंड का चैनल है। यहाँ पर आप देखिए मार्केट पहले गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी और फिर इसी चैनल में रह गई। सो गाइज यहाँ पर देखिए ये चैनल बन चुका है। अब मार्केट इसी चैनल में ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पर अगर आप इसे H1 कह दे, इसे H2। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कोई H1 और H2 सेम है। और अगर हम इसे L2 कह दें, इसे L1। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो L2 और L1 भी सेम है। सो गाइज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इन साइड ट्रेंड बोथ हाई एंड लो आर सेम एज द प्रीवियस वन। सो गाइज यही था टाइप्स ऑफ ट्रेंड। सो गाइज एक और फैक्ट के बारे में हम समझेंगे। वो फैक्ट क्या है? वो फैक्ट ये है गाइज
कि मेजोरिटी ऑफ टाइम मार्केट रिमेन्स इन साइड ट्रेंड। मेजोरिटी ऑफ टाइम मार्केट रिमेन्स इन साइड ट्रेंड। मार्केट ऐसे ही चलती रहती है मेजोरिटी ऑफ टाइम। सपोज करिए 5 दिन ट्रेडिंग के होते हैं। अगर 5 दिन ट्रेडिंग के हैं तो उनमें से 2 दिन ट्रेंडिंग रहेंगे, या फिर कई बार तो एक दिन ट्रेंडिंग रहता है और 3 दिन साइडवे रहेगी। सो गाइज ये एज अ बिगिनर आपको जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट ज्यादातर साइडवे ही रहती है। ट्रेंडिंग गाइस 2 या फिर 3 दिन अगर मार्केट साइडवे रहे तभी ट्रेंडिंग आती है। सो गाइस ये यही था कि टाइप्स ऑफ ट्रेंडिंग ट्रेंड्स में। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।